गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 7 वचन। ये पाठ हमारा कंप्लीट हो गया था। उम्मीद है आप सबने ये शब्द अच्छे से पढ़े होंगे। इनके बहुवचन किस तरह से बनाने हैं इन्हें आपने ध्यान से पढ़ा होगा, याद किया होगा, है ना। चलिए तो आज शुरू करते हैं हम पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, यहाँ पे वैकल्पिक है। ये 3 विकल्प दिए हुए हैं, जो सही है उसको हमें सही करना है। ठीक, इनमें कौन सा शब्द एक वचन है? चूहिया, नदियाँ, साड़ियाँ। तो इसमें से चूहिया जो शब्द है वो एक वचन है। इनमें कौन सा शब्द बहुवचन है? बहुवचन कौन सा है? गुड़िया, पुड़िया या गाड़ियाँ? तो गाड़ियाँ बहुवचन शब्द है। कौन सा शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है? सोना, आंसू या प्राण? सोना, ठीक है, ये बहुवचन में प्रयुक्त होता है। आंसू निकल आए, प्राण निकल गए, इस तरह से ये शब्द जो है ये सदा बहुवचन वाले शब्द हैं। अब है वचन बदलिए। यहाँ पर दिया हुआ है ये जो शब्द दिए हैं, अगर बहुवचन है तो उसे एक वचन बनाना है, अगर एक वचन है तो उसे बहुवचन बनाना है। पहला है पुस्तक, इसका क्या हो जाएगा? पुस्तकें। पंक्ति, पंक्तियाँ। चाबी, चाबियाँ। ब पे छोटी की मात्रा लग जाएगी। तो पुस्तकें, पंक्तियाँ, इसमें सिर्फ यहाँ जुड़ जाएगा। चाबी, चाबियाँ। ठीक, बहू, बहुएं। ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा छोटे ऊ में बदल जाएगी, बड़े की मात्रा छोटी ई में बदल जाएगी। ठीक, अगला देखिए। बुढ़िया, बुढ़ियाँ। नेता, नेतागण। दवा, दवाएं। ठीक है, कवि, कवि वर्ग। थैला, थैले। गुरु, गुरुजन। ठीक, तो सबके हमने बहुवचन बनाए। यहाँ पर रंगीन शब्दों के वचन सामने लिखो। ये जो शब्द दिए हैं ये एक वचन है या बहुवचन, ये बताना है। जलेबियां बन रही हैं, तो जलेबियां क्या है? बहुवचन। साड़ी सूख रही है, साड़ी एक वचन है, क्योंकि क्रिया में देखो यहाँ पर बिंदी नहीं लगी है, ये एक वचन है। मजदूर वर्ग आंदोलन कर रहे हैं, तो ये बहुवचन है। लताएं झूम रही हैं, ये भी बहुवचन है। ठीक, अब यहाँ पर चौथा प्रश्न देखिए। वचन संबंधी गलतियों को सुधार कर वाक्य को दोबारा लिखिए। कक्षा में लड़का देर से आए। कक्षा में लड़का देर से आए, आए नहीं आया। कक्षा में लड़का देर से आया, या फिर कक्षा में लड़के देर से आए। तो कक्षा में लड़के देर से आए। ठीक है, कक्षा में लड़के देर से आए, पूर्ण विराम। घोड़े घास चर रहा था, तो घोड़ा घास चर रहा था। ये क्रिया एक वचन को बता रहा है और ये संज्ञा जो है ये बहुवचन को, तो हमें इसे भी एक वचन कर देना है। घोड़ा घास चर रहा था। मुझे 20 रुपया मिला। 20 रुपए। मुझे
20 रुपए मिले, चाहिए, चाहिए। ठीक है, 20 रुपया की जगह रुपए लिखना है। दादाजी काम कर रही है, दादी जी काम कर रही हैं। मेरे सभी मित्र अच्छा है, मेरे सभी मित्र अच्छे हैं। ठीक है, मेरे सभी मित्र अच्छे हैं। सही शब्द लगाकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, इसमें से जो भी शब्द सही हैं वो हमें यहाँ पे भरने हैं। मेरा या मेरे, मेरे पिताजी चले गए, मेरे। मैंने डैश नहीं खाया, रसगुल्ला या रसगुल्ले, रसगुल्ला, रसगुल्ला नहीं खाया। क्रिया से पता चल रहा है कि एक वचन भरना है। वह रोजाना नए नए डैश लाता है, नए नए क्या, कपड़े। मैंने आपको डैश लिखी, यहाँ पर देखो लिखी, बहुवचन बता रहा है। ये क्रिया के द्वारा हमें बहुवचन का पता चल रहा है, तो ये लिखेंगे हम यहाँ पर चिट्ठियाँ। चिट्ठियाँ। अंगम में देखिए, मेरी 2 बहन या बहनें, मेरी 2 बहनें हैं। ठीक है, अब है छठा प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन सही तालिका में लिखिए। कली, कली किस में लिखेंगे, इसमें, कलियां। लेखिका, लेखिकाएं। चिड़िया, चिड़ियां। पुड़िया, पुड़ियाँ। रास्ता, रास्ते। करेला, करेले। इसमें सिर्फ एक ही मात्रा जुड़ेगी, इसलिए हमको यहाँ पे रखना है इन शब्दों को। नारी, ये नारियाँ, इयाँ बन जाएगा, बहुवचन के लिए नारियां। दवा, दवाएं। बच्चा, बच्चे। सिर्फ एक ही मात्रा लगकर बहुवचन बन जाएगा। गुड़िया, गुड़ियां। ठीक, दरवाजा, दरवाजे। ठीक है, महिला, महिलाएं। कथा, कथाएं, कथाएं। झाड़ी, झाड़ियाँ। पहाड़ी, पहाड़ियाँ। और बुढ़िया, बुढ़ियाँ। ठीक है, इस तरह से इन शब्दों का बहुवचन बनाते हुए इन सब के नीचे लिखना है। अब है दिए गए शब्दों से उनके एकवचन और बहुवचन रूपों को प्रकट करने वाले वाक्य बनाइए। फूल, यह फूल बहुत सुंदर है और मेरी बगिया फूलों से भरी है। ठीक है, पहले वाक्य में एकवचन फूल और दूसरे वाक्य में फूलों बहुवचन हो गया। मोर, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और काले बादलों को देखकर मोर नाचने लगता है, नाचने लगते हैं। पहले वाक्य में एकवचन मोर जो है एकवचन है, दूसरे वाक्य में मोर जो है वो
बहुवचन है। मोर नाचने लगते हैं, यहाँ पर बिंदी लगी है ना, बहुवचन बन गया। हाथी, हाथी एक उपयोगी जानवर है और युद्ध में लोग हाथियों पर सवार होकर जाते थे। ठीक है, देखो यहाँ पर वाक्य जो है, हाथी एक उपयोगी जानवर है, युद्ध में लोग हाथियों पर सवार होकर जाते थे। ये बहुवचन है और ये एकवचन वाक्य है। राजा, अशोक एक महान राजा थे और हमारे देश पर कई राजाओं ने राज किया। तो यहाँ पर देखिए पहले वाक्य में अशोक एक महान राजा थे। राजा जो है यहाँ पर अशोक के लिए कहा गया है और ये एकवचन है। हमारे देश पर कई राजाओं ने, राजाओं क्या है, ये बहुवचन है, राजाओं ने राज किया। चोर, सिपाही ने चोर को पकड़ लिया और चोरों ने बैंक में चोरी की। तो यहाँ पर भी पहले वाक्य में चोर एकवचन को संबोधित कर रहा है, यहाँ पर चोरों ने, ये है बहुवचन वाक्य। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर दिया है, पहला प्रश्न है वचन किसे कहते हैं और इसके भेद लिखिए। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु, प्राणी या भाव के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है, एक वचन। अच्छा, इसके भेद लिखिए। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। देखो, एक वचन और बहुवचन में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं और शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो एक वचन में जैसे उदाहरण है सेना, पंखा, चाबी, और बहुवचन में सेनाएं, पंखे, चाबियां। ठीक, तो ये दोनों प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं, बाकी सब आप अपनी बुक में ही करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, इन्हें करना भी है और याद भी करना है। ठीक।